हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कंटेंट को प्रिंट कराना सीखा था। इस वीडियो में हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराना सीखेंगे। तो इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर होंगे वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट और वैल्यूज़ को रन टाइम पे कैसे प्रिंट कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अगर हम अपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो उन वैल्यूज़ को एक नेम देना पड़ता है, जिसे कहते हैं वेरिएबल नेम। तो जितने भी वेरिएबल नेम आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं उनको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले डेटा टाइप बताना होता है, फिर उस वेरिएबल का नाम बताना होता है जिसे आप प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, और उसके बाद सेमीकोलन जो हर इंस्ट्रक्शन के बाद लगता ही है। एग्जाम्पल में आप जैसे इंट, फ्लोट या कैर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। नाम आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दी है कि हमें मेमोरी में एक स्पेस चाहिए जिसका नाम हम एक्स रखना चाहते हैं और उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हमें मेमोरी में स्पेस चाहिए जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को होल्ड करवाना चाहते हैं और उसका नाम हम वाई यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर के केस में हम नाम CH रखना चाहते हैं और कैर टाइप की वैल्यू को उसमें होल्ड करवाना चाहते हैं। अगर आप वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि आपके वेरिएबल के नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो इंग्लिश का लेटर हो या फिर अंडरस्कोर हो। आप इस तरीके से वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं, या तो आपका फर्स्ट कैरेक्टर कोई लेटर होगा या फिर आप अंडरस्कोर करके कोई भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं तो उस वर्ड में कोई भी कोमा या ब्लैंक्स अलाउड नहीं है। आप इस तरीके से वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। EMP स्पेस ID इस तरीके से नहीं रख सकते, या फिर EMP कॉमा ID इस तरीके से भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट है, नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर्स आर अलाउड। आप अपने वेरिएबल के नाम पे कोई और स्पेशल सिंबल नहीं रख सकते। जैसे मैंने लिखा EMP@ID, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। या तो आपके नेम के बीच में अंडरस्कोर हो, अदरवाइज कोई स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है, जो भी आप वेरिएबल का नाम रखें ध्यान रहे कि उसकी लेंथ 31 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। बेटर ये है कि आप अपना वेरिएबल का नाम छोटे से छोटा रखें ताकि उसे यूज़ करना ईजी हो। अब बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट की। अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी में एक स्पेस मिल जाता है किस नाम से, जिस नाम से आपने वेरिएबल का नाम बनाया है, लेकिन उसमें कोई भी अननोन या फिर गार्बेज वैल्यू रहती है। आप चाहें तो जब आप मेमोरी में स्पेस लेते हैं उस टाइम एक इनिशियल वैल्यू डाल सकते हैं। उसके लिए क्या सिंटेक्स है? सबसे पहले आप डेटा टाइप बताते हैं, फिर वेरिएबल नेम बताते हैं, फिर इक्वल साइन का यूज़ करके जिस टाइप की वैल्यू आप डालना चाहें वो वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू उसी टाइप की होगी जिस टाइप का आप डेटा टाइप बताते हैं। एग्जाम्पल है, अगर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को मेमोरी में होल्ड करवाना चाहती हूँ तो उसके लिए मैंने डेटा टाइप इंट बताया, नेम यहाँ पे वेरिएबल का दिया x और इनिशियली यहाँ पे 10 वैल्यू असाइन कर दी। तो मेमोरी में जब स्पेस मिलेगा तो उसकी इनिशियल वैल्यू वहाँ पे 10 होगी। नेक्स्ट है, अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं तो डेटा टाइप फ्लोट बताएंगे, वेरिएबल का नाम बताएंगे और उसमें किसी भी तरीके की पॉइंट वाली वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज करा सकते हैं। अगर आप कैरेक्टर वैल्यू होल्ड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डेटा टाइप कैर बताएंगे, और इनिशियल अगर आप वैल्यू कैरेक्टर टाइप की होल्ड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान रहे कि यहाँ पे सिंगल कोट में बताए। तो यहाँ पे जो हमारा 10 है, 25.6 है और के, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे असाइन करवा सकते हैं। कब? जब आप डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे करवाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा है जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शन, जिसमें मैंने कमांड दी है कि हमें मेमोरी में इंटीजर वैल्यू होल्ड करवाने के लिए एक स्पेस चाहिए जिसका नाम हम x देना चाहते हैं, और इनिशियल वैल्यू इसमें हमने 10 असाइन करवा दी। नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखी है जिसका नाम हमने y दिया है और इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 25.6 असाइन करवाई है। उसके बाद कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड कराने के लिए यहाँ पे मैंने CH नाम से वेरिएबल इनिशियलाइज किया है जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे k डाली है। अब बात करते हैं कि जब इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मेट देना होता है। तो वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए हमें
फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना होता है। अगर आप इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए %f, और अगर आप कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपको कंटेंट प्रिंट कराना है वो कंटेंट एज इट इज़ लिखेंगे। जब वैल्यू प्रिंट करानी है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे और कॉमा के बाद बताएंगे कि आपको किस वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो जब हमें इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी। तो यहाँ पे नंबर इज़, फॉर्मेट स्पेसिफायर के स्पेस पे क्या आ जाएगा, वो इंटीजर वैल्यू जो हमने यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे x के अंदर कौन सी वैल्यू है, x के अंदर है 10, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नंबर इज 10। नेक्स्ट प्रिंटफ के केस में हमने क्या लिखा है, सबसे पहले कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, उसके बाद प्रिंट होगा फ्लोटिंग वैल्यू इज, फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f, विच मीन्स यहाँ पे एक फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट होगी जो वैल्यू यहाँ से ली जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंट होगा फ्लोटिंग वैल्यू इज, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो y के अंदर से ली जाएगी जो कि होगी 25.6। नेक्स्ट प्रिंटफ के केस में क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, उसके बाद कैरेक्टर वैल्यू इज प्रिंट होगा। यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट होगी जो कहाँ से ली जाएगी, ch वेरिएबल से, जो कि है k। तो यहाँ पे प्रिंट होगा कैरेक्टर वैल्यू इज k। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल x, y और ch को इनिशियलाइज किया है, उसके बाद इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। जब आप इसे रन करके देखेंगे तो फर्स्ट प्रिंट है फंक्शन में जो कंटेंट लिखा था नंबर इज, और जो x की वैल्यू थी वो प्रिंट हुई है। नेक्स्ट में फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट हुई है, थर्ड में कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हुई है। आप चाहें तो इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाने के बाद वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। वैल्यू को चेंज किस तरीके से किया है, यहाँ पे मैंने x = 20 सेमीकलन, इसका मतलब ये है कि इक्वल साइन के बाद जो भी वैल्यूज़ होगी वो वैल्यू यहाँ पे जो भी आपने वेरिएबल का नेम दिया होगा उसके अंदर असाइन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, x के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 20, पिछली वैल्यू ओवरराइट होके यहाँ पे 20 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 50.5 को असाइन किया है y में, तो इसका मतलब y के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ओवरराइट होके कितनी हो जाएगी 50.5। तो अब y के अंदर कितनी वैल्यू है 50.5। सिमिलरली आप कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं दूसरी, तो यहाँ पे मैंने p को ch के अंदर साइन किया है, विच मीन्स k रिप्लेस होके कितना हो जाएगा p। तो यहाँ पे आप इस तरीके से वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ध्यान रहे आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि हमेशा इक्वल के लेफ्ट में वेरिएबल का नेम आना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखते हैं, फिर इक्वल का साइन, फिर जो वैल्यू आप देना चाहे वो वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल x, y और ch को इनिशियलाइज किया है, उसके बाद इनकी वैल्यू को प्रिंट कराया है। नेक्स्ट हमने x, y और ch की वैल्यू को चेंज कर दिया है, तो क्या होगा, पिछली वैल्यू ओवरराइट होके न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद न्यू वैल्यू को प्रिंट कराया है। इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले x, y और ch की वैल्यू आपको 10, 25.6 और k दिखाई देगी। उसके बाद जब आपने चेंज किया, उसके बाद जब आप प्रिंट कराएंगे तो उनकी वैल्यू 20, 50.5 और p हो चुकी है।